Good morning, all dear students. Welcome you all in this online class. This is Harish Gangwa, and today I am starting the Tempest Act 2 Scene 2 explanation. And today I'll explain part 4. I'm making all videos in parts so that you can find easily on my channel. Each and every part you can watch later also. So let's continue to this part. जहाँ हम देखते हैं सीन में एंटोनियो सेबेस्टियन गोंजालो ये सभी आइलैंड पर पहुँचे हुए हैं और गोंजालो कंसोल करने की कोशिश करता है और कंसोल करने की कोशिश में अपने आप को हंसी का पात्र बना देता है। कहने का मतलब एंटोनियो सेबेस्टियन उस पर खूब जमकर हंसते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन किया था जहाँ पर फ्रांसिस्को ने कहा था कि शायद फर्डिनेंड अभी ज़िंदा है, वो मरा नहीं है, क्योंकि उसे स्विम करते हुए देखा था और बहुत स्ट्रांगली पावरफुली वो स्ट्रोक कर रहा था जिससे शायद वो आइलैंड पर पहुँच गया होगा। उसके बाद अलोंसो क्या कहता है, नो ही इज़ गॉन। क्या कहता है, नहीं वो तो चला गया, वो जा चुका है, मर गया, अब वो ज़िंदा नहीं है। अब सेबेस्टियन इतना क्रूअल हार्टेड है कि इतने गम में अलोंसो इतने गम में होता है, अफसोस में होता है, फिर भी उसकी खिंचाई करने में पीछे नहीं रहता, उसको ताना मारता है। कहता है, सर यू मे थैंक योर सेल्फ फॉर दिस ग्रेट लॉस। क्या कहता है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। कहता है अपने आप को धन्यवाद दो इस बात के लिए, तुम्हें जो नुकसान हुआ है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अपने आप को थैंक बोलो। इस वे में बोलता है। दैट वुड नॉट ब्लेस आवर यूरोप विद योर डॉटर। और ये भी बात कही कि यूरोप में अब तुम्हारी जो डॉटर है उससे भी कोई ब्लेस नहीं मिलने वाला है, यानी उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला है। बट रादर लूज हर टू एन अफ्रीकन बिकॉज नाउ यू हैव लेफ्ट हर टू एन अफ्रीकन। की उसकी शादी आपने एक अफ्रीकन से कर दी। तो अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है। इटली है वो यूरोप में है, फिर ट्यूनिश वो अफ्रीका में। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अब यूरोप में कोई ब्लेसिंग्स नहीं रही, सब कुछ तुमने बाहर भेज दिया, अपना बेटा खो दिया और अपनी बेटी की शादी अफ्रीका में कर दी। वेयर शी एट लीस्ट इज़ बैनिस्ड फ्रॉम योर आई। और क्या कहता है, वहाँ पर जाकर तो बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे तुमने अपनी उसे नज़रों से दूर कर दिया हो, बैनिश कर दिया हो। जैसे देश निकाला देते हैं, लोगों को बाहर भेज देते हैं, वैसा काम तुमने किया। Who hath cause to wait the grief on it। और क्या कहता है कि ये भी एक रीज़न है कि उस लड़की के पास एक रीज़न है, वेट द ग्रीफ ऑन इट, यानी वो तुम्हारे दुख दर्द को और बढ़ाए। कहने का मतलब उसके जाने के बाद तुम्हारी जो तकलीफ़ें हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा खो गया। और अगर तुमने क्लैरिबल की शादी ट्यूनिस में नहीं की होती और ना ही हमने इस यात्रा को किया होता तो ये हालात शायद नहीं आते। अलोंसो क्या कहता है, प्रीथी प्लीज़। प्रीथी मीन्स प्लीज़। वो क्या कहता है, प्लीज़ बी साइलेंट। वो किसी बात को सुनना ही नहीं चाहता, बस ये कहता है चुप रहो। एंड सेबेस्टियन सेज यू वर नील्ड टू एंड इम्पोर्च्यून्ड अदरवाइज। क्या कहता है, यू वर नील्ड टू। नील्ड मतलब घुटने टेक कर हम लोगों ने, इम्पोर्च्यून मतलब रिक्वेस्ट किया, बाय ऑल ऑफ अस, यानी हम सभी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट की, तुमसे इस बात की भीख मांगी, घुटने टेक कर आपसे कहा कि वहाँ मत जाओ, ट्यूनिस मत जाओ, अपनी लड़की की शादी ट्यूनिशिया में मत करो। एंड द फेयर सोल, हु इज़ फेयर सोल, क्लैरिबेल, उनकी जो डॉटर है क्लैरिबेल। तो क्या कहता है, वो जो बेचारी लड़की है, हर्सल वेड बिटवीन लोथनेस एंड ओबीडियंस। वेड यानी वो बीच में कन्फ्यूज़न में फंसी हुई थी। कौन सी चीज़ें, लोथनेस। लोथनेस मीन्स डिसलाइक, डिसलाइकिंग ऑफ द ट्यूनिश किंग, यानी ट्यूनिश का जो किंग था वहाँ से शादी करने की उसकी इच्छा नहीं थी। एंड ओबीडियंस, लेकिन तुम्हारी बात को उसने ओबे किया, यानी तुम्हारी ओबीडियंस और उसकी डिसलाइकिंग के बीच में फंसी हुई थी बेचारी लड़की, लेकिन तुमने हमारी किसी की भी बात नहीं सुनी और आज ये रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है।
विच एंड ऑफ द बीम शुड बो। एंड ऑफ द बीम यानी जहाँ पर बीम्स एंड हो जाती हैं। बीम्स मतलब वो जो वेव्स हैं, लहरें, कि जहाँ पर लहरें ख़त्म होती हैं वहाँ पर वो बो करी हुई है, झुकी हुई है। यानी अपनी लड़की उसके लिए, क्लैरिबेल के लिए बोलता है कि आपने उसको इतनी पार भेज दिया है कि जहाँ पर ये पानी ख़त्म होता है उतनी पार आपने भेज दिया है, कई समुद्र पार। वी हैव लॉस्ट योर सन। और क्या कहता है कि हमने तुम्हारा बेटा खो दिया, आपने अपना बेटा खो दिया। आई फियर फॉर एवर। और कहता है कि शायद जो बेटा तुमने अपना खोया है वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया, सिर्फ इसी वजह से कि हम इस यात्रा को कर रहे थे। मिलान एंड नेपल्स हैव मोर विडोज इन देम ऑफ दिस बिजनेस मेकिंग। और क्या कहता है, मिलान में और नेपल्स में, क्योंकि उसमें दोनों जगह के ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे उसमें पैसेंजर्स वो दोनों जगह के ही थे, मिलान के, नेपल्स के। तो क्या कहता है, इस बिजनेस मेकिंग में, बिजनेस मेकिंग यानी ट्रैवलिंग में, इस ट्रैवलिंग की वजह से, तुम्हारी एक जिद की वजह से मिलान में, नेपल्स में बहुत सारी औरतें विधवा हो जाएंगी। यानी इतने सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे तो उनकी जो वाइफ्स होंगी मिलान में, नेपल्स में, तो उनका क्या होगा। देन वी ब्रिंग मैन टू कम्फर्ट देम। यानी हम उनको कंफर्ट करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, औरतों को, उनके आदमियों को उनके पास भेजने के सिवाय हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि वो दूर हो जा रहे हैं उनसे। और वो भी सिर्फ उस ट्रैवल की वजह से हुआ है, ना ही आपने ट्रैवल किया होता और ना किसी को ये परेशानी होती। और क्या कहता है, द फॉल्ट योर ओन। तो ये सारी गलती जो है, जो पूरा फॉल्ट है, वो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। एंड अलोंसो सेज सो इज़ द डियरेस्ट ऑफ द लॉस। और कहता है कि जो मुझे लॉस हुआ है वो सबसे डियरेस्ट था, यानी सबसे बड़ा लॉस हुआ है मुझको। अब गोंजालो सेबेस्टियन को जब सुनता है, सेबेस्टियन ने इतनी कड़वी बातें कही कि आपने ऐसा किया तो ये सब हुआ है। गोंजालो क्या समझाना चाहता है कि एक तो राजा खुद अपने आप में इतने दुखी हैं और उनका बेटा खो गया, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहता है, माई लॉर्ड सेबेस्टियन, द ट्रूथ यू स्पीक डथ लैक सम जेंटलनेस एंड टाइम टू स्पीक इन इट। क्या कहता है, जो भी सच्चाई आप बोल रहे हो वो सच है, लेकिन उसमें कमी है दो चीज़ों की, एक जेंटलनेस की और टाइम की। कि एक तो आप अच्छी तरह से नहीं बोल रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं राजा से। एंड अनदर थिंग इज़ कि आपने टाइम गलत सेलेक्ट किया है, कि राजा जिस टाइम पे बहुत सैड है, दुखी है, आपको कंसोल करना चाहिए, उसे सांत्वना देना चाहिए, समझाना चाहिए, और तुम उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो। यू रब द सोर व्हेन यू शुड ब्रिंग द प्लास्टर। क्या कहता है, तुम ज़ख़म को कुरेद रहे हो, उसको, जो ज़ख़म है उसको रगड़ रहे हो, जब तुम्हें प्लास्टर चढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब जब तुम्हें मलहम लगाना चाहिए उस टाइम पर तुम क्या कर रहे हो, घाव पर नमक छिड़क रहे हो। सेबेस्टियन कहता है वेरी वेल। कहता है ठीक है ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। जब गोंजालो ने उसको ये कहा कि एक तो राजा खुद ही इतना दुखी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो, तुम्हें मलहम का काम करना चाहिए, उसको कंसोल करना चाहिए, और ऐसी बातें कर रहे हो। तो सेबेस्टियन कहता है ठीक है, अब मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। अब देखिए, एंटोनियो भी भरपूर इस बात का फ़ायदा उठाता है और क्या कहता है, मोस्ट सर्जनली। सर्जनली यानी इन्होंने सर्जन के लिए कहा है। जो सर्जन होता है डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर सर्जन का मतलब डॉक्टर है, ठीक है। तो एंटोनियो क्या कहता है कि जैसे एक सर्जन प्लास्टर करता है ना, वैसे प्लास्टर करना, यानी बात को वो अलग वे में ले जाता है। उसके प्लास्टर करने का मतलब क्या था कि उसको कंसोल करना, उसे समझाना, ना कि उसको ताने मारना। तो एंटोनियो और क्या कहता है, अच्छा जैसे डॉक्टर चढ़ाता है प्लास्टर वैसे। कितना र्यूड है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं। अब गोंजालो अलोंसो से कहता है, इट इज़ फाउल वेदर इन अस ऑल गुड सर व्हेन यू आर क्लाउडी। क्या कहता है, गुड सर, कहता है महाराज, कि जब आप क्लाउडी हैं, यानी जब आप एक बादल के समान हैं, तो जो हम सबका मौसम है बहुत ख़राब होता है। क्योंकि बादल जब आते हैं तो मौसम ख़राब होने की संभावना रहती है। तो क्या कहता है कि जिस तरह आप क्लाउडी मतलब ग्लूमी हैं,
ग्लूमी मतलब सैडनेस है अंदर। तो कहता है कि आपके दुखी होने से हम सभी लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए आप खुश हो जाइए जिससे हम लोग भी थोड़ा खुश हो सकें। और सेबेस्टियन एंटोनियो वो अपनी जिद पर ही रहते हैं, वो समझते ही नहीं बात को, और क्या कहते हैं, फाउल वेदर। सेबेस्टियन कहता है अच्छा मौसम ख़राब हो गया कैसे, और एंटोनियो कहता है वेरी फाउल, कहता है हाँ वाकई बहुत ख़राब मौसम है। अब गोंजालो फिर से वही मिस्चीवियस बातें, वही हंसने वाली बातें कहने लगता है, और अब वो कॉलोनाइजेशन की बात यहाँ करने लगता है, कॉमनवेल्थ एंड कॉलोनाइजेशन। तो कॉमनवेल्थ जो है रिलेटेड, वो कॉलोनाइजेशन से ही रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, आपको मालूम होगा, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंडर में रही हों, जैसे इंडिया है या फिर अदर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है। तो जहाँ जहाँ उनका रूल रहा था ब्रिटिशर्स का, उन सभी कंट्रीज़ का एक अलग ग्रुप बना है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ का जो मतलब है वो कॉलोनाइजेशन से ही है। तो गोंजालो कहता है हैड आई प्लांटेशन ऑफ दिस आइल माय लॉर्ड। प्लांटेशन का मतलब कॉलोनाइजेशन। कहता है कि अगर इस आइलैंड पर मेरा कंट्रोल होता तो मैं यहाँ पर कैसे रूल करता, कैसे शासन करता। एंटोनियो बोल पड़ता है जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में ग्रेशियानो टपक पड़ता था बीच में। तो एंटोनियो क्या कहता है, ही वुड सो इट विद नेटल सीड। कहता है अगर ये प्लांटेशन करता है ना इस आइलैंड की, वो अलग वे में उसका मीनिंग ले जाता है। क्या कहता है, तो सो मतलब बोना होता है, कोई चीज़ हम बीज डालते हैं ज़मीन में तो उसको सो करना कहते हैं। विद नेटल सीड, नेटल सीड मीन्स थॉर्न बुशेस, कटीली झाड़ियाँ। कहता है कि अगर ये प्लांटेशन करेगा ना गोंजालो इस आइलैंड पर तो झाड़ियाँ उगाएगा और कुछ नहीं उगाएगा। सेबेस्टियन भी मज़े लेते हैं, क्या कहते हैं, सेबेस्टियन कहता है और डॉक्स और मैलोस। तो डॉक्स और मैलोस ये भी एक थॉर्न बुशेज़ हैं, जो अलग अलग टाइप की बहुत सारी थॉर्न बुशेज़ होती हैं फॉरेस्ट में, जो लोग जाते हैं उन्हें मालूम है। तो कहता है बिल्कुल कटीली झाड़ियाँ ही उगाएगा। अब गोंजालो आगे बढ़ता है, फिर से वो अपनी ह्यूमरस बातें करने लगता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं ऐसी बातें करूँगा तो एंटोनियो सेबेस्टियन मेरा मजाक उड़ाएंगे और राजा को हंसी आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो गोंजालो क्या कहता है, एंड वर द किंग ऑन इट। कहता है अगर मैं इस आइलैंड का राजा होता, व्हाट वुड आई डू, तो मैं क्या करता, अब ये बताऊंगा मैं। तो सेबेस्टियन क्या कहता है, तो सेबेस्टियन क्या कहता है, सबसे पहली बात तो यह है स्केप बीइंग ड्रंक, यानी पहली बात तो यह है उसे यहाँ पीने को नहीं मिलती और वो पीने के लिए तरसता रहता, फॉर वांट ऑफ वाइन। वांट मतलब यहाँ पर कमी, लैक ऑफ वाइन। कहता है यहाँ इसे शराब तो मिलती नहीं, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये ऐसे ही तरसता रहता, घूमता रहता इस आइलैंड पर, कुछ मिलेगा ही नहीं इसे। गोंजालो कंटिन्यू करता है अपनी बात को और आगे क्या बोलता है, इन द कॉमनवेल्थ आई वुड बाय कंट्रीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग्स। कॉमनवेल्थ यानी कॉलोनाइजेशन, वही कहता है कि इस आइलैंड पर अगर मेरा कंट्रोल होगा, आई वुड बाय कंट्रीज एग्जीक्यूट ऑल थिंग। कंट्रीज मतलब अपोजिट, एग्जीक्यूट करूँगा। कहता है कि सारी चीज़ें एकदम अलग होंगी, दूसरी जगहों से, दूसरे कंट्रीज से एकदम अलग तरह का शासन होगा यहाँ पर। मैं एक अलग राजा बनकर दिखाऊंगा अगर यहाँ पर होऊंगा। कैसा, फॉर नो काइंड ऑफ ट्रैफिक वुड आई एडमिट। कहता ना तो किसी प्रकार का ट्रैफिक होगा, यानी कोई वर्क या हार्ड वर्क, किसी का टॉर्चर, वो कुछ भी नहीं होगा। नो नेम ऑफ मजिस्ट्रेट एंड देयर विल बी नो मजिस्ट्रेट इन दैट आइलैंड। लेटर्स शुड नॉट बी नोन। लेटर्स पर किसी के नाम ही लिखे हुए नहीं होंगे, मतलब कोई किसी को नाम से जानेगा ही नहीं। रिचेस, पॉवर्टी एंड यूज़ ऑफ सर्विस नन। ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, एंड यूज़ ऑफ सर्विस नन, किसी तरह की कोई सर्विस ही यहाँ पर नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा कॉमनवेल्थ है जिसकी गोंजालो बात कर रहा है, तो ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो वो बोल रहा है। ऐसी चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती हैं।
और अगर कभी ऐसा हो भी जाएगा तो वहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ना लॉ होगा वहाँ पर, ना कोई काम करेगा, और सिर्फ क्राइम ही क्राइम होगा। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेशन बॉन्ड बाउंड ऑफ लैंड, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सक्सेशन होता है, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए जाते हैं, तो ना तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई सक्सेशन होगा, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक दूसरे होने वाली चीज़ें। बॉन्ड ऑफ लैंड, ना कोई लैंड की बाउंडेशन होगी, ना तो ज़मीन का लेना देना होगा। वाइन यार्ड, ना यानी ना ही वाइन यार्ड, वाइन यार्ड यानी जो ग्रेप्स के फील्ड्स होते हैं, अंगूरों की खेती जहाँ होती है, वाइन यार्ड्स बोलते हैं। तो कहता है कि कोई भी खेती नहीं होगी और ना ही इस तरह का कोई सिस्टम होगा। नो यूज़ ऑफ मेटल, कॉर्न, वाइन और ऑयल, और किसी भी चीज़ का बिजनेस नहीं होगा, ना मेटल का, ना कॉर्न का, वाइन एंड ऑयल, किसी का भी बिजनेस नहीं होगा। तो फिर आखिर होगा क्या? क्या करना चाहता है गोंजालो? वो कुछ नहीं, बस हंसाना चाहता है लोगों को। नो ऑक्यूपेशन, कोई काम धंधा रोजगार कुछ नहीं, सब खाली रहेंगे। ऑल मैन आइडल, ऑल एंड वुमेन टू, बट इनोसेंट एंड प्योर। ऑल मैन आइडल यानी सभी लोग बिल्कुल आलसी होंगे, लेज़ी होंगे, और वुमेन भी, वो भी लेज़ी होंगी, कोई काम नहीं करेंगी, सब इनोसेंट होंगी, प्योर होंगी, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। नो सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मीन सुपीरियरिटी, यानी सॉवरेंटी का मतलब क्या है? जो खुद की फ्रीडम अपने आप पर रखता है, जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पर। तो कहने का मतलब कोई किसी के ऊपर काम नहीं करेगा, सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, सॉवरेंटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी वहाँ पर। तो सेबेस्टियन उसकी बात का मजाक उड़ाता है और क्या कहता है? यट ही वुड बी द किंग ऑन इट, कहता है ना गरीब होंगे, ना अमीर होंगे, ना उसकी कोई प्रजा होगी, ना कोई काम करेगा, और सॉवरेंटी नहीं होगी, तो ये राजा किस चीज़ का बनेगा? अरे राजा होता तो सॉवरेंटी होती है, सारे काम होते हैं, तो राजा किस बात का जो कह रहा है कि मैं राजा बन जाऊंगा इस आइलैंड का? तो एंटोनियो क्या कहता है? द लेटर एंड ऑफ हिज कॉमनवेल्थ फॉरगेट्स द बिगनिंग। लेटर एंड ऑफ हिज कॉमनवेल्थ, लेटर मीन्स जो बाद वाला पोर्शन उसने एक्सप्लेन किया था कॉमनवेल्थ का, तो वो रिलेट नहीं कर रहा है। फॉरगेट का मतलब भूल जा रहा है पहले वाले को, बिगिनिंग को। बिगिनिंग में उसने जो कहा था कि मैं यहाँ पर अगर प्लांटेशन करूँ तो कैसा क्या होगा, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बाद में क्या था लिखा हुआ? बाद में किंग, कि पहले उसने कहा था कि मैं किंग बन जाऊंगा, बिगिनिंग में उसने कहा कि किंग मैं बन जाऊंगा इस आइलैंड का, तो क्या काम होगा। अब इधर लास्ट वाले में उसने कहा कि सॉवरेंटी होगी नहीं, ना कोई काम करेगा, तो दोनों में रिलेशन नहीं है। इसीलिए सेबेस्टियन कह रहा है, एंटोनियो कह रहा है कि कॉमनवेल्थ की जो बातें कर रहा है उसमें कोई मैचिंग नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। जब सॉवरेंटी नहीं होगी तो राजा कैसे होगा? वो प्रजा काम नहीं करेगी तो वो किंगडम में कोई भी टैक्स है वो कैसे जमा होंगे, लोग कैसे काम करेंगे? एंड एंटोनियो सेज, यही बात जो हमने बताई थी अभी। अब गोंजालो क्या कहता है, इसको क्लैरिफाई करना चाहता है अपने पॉइंट को। ऑल थिंग्स इन कॉमन नेचर शुड प्रोड्यूस विदाउट स्वेट और एंडेवर, कहता है जो कॉमन चीज़ें हैं लाइफ के लिए, खाने पीने की, वो नेचर खुद ही प्रोड्यूस करेगी अपने आप, बिना पसीना बहाए और बिना किसी हार्ड वर्क के, बिना किसी एफर्ट के, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत के, नेचर अपने आप वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जो लिविंग के लिए इनफ होती हैं। ट्रीजन, फेलोनी, स्वॉर्ड, पाइक, नाइफ, गन और नीड ऑफ एनी इंजन, यार ट्रीजन, फेलोनी, स्वॉर्ड, पाइक, नाइफ, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी। ट्रीजन मतलब एक तरह का क्राइम जो किसी किंगडम के खिलाफ होता है, इसे हम राजद्रोह बोलते हैं, धोखा बोल सकते हैं। फेलोनी क्या है? एक क्राइम, सीरियस क्राइम, वेरी सीरियस क्राइम। स्वॉर्ड, पाइक, नाइफ, गन, ये सभी वेपन्स हैं। पाइक जो भाला या बर्छी जैसा होता है, और नीड ऑफ एनी इंजन यानी किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कोई चीज़, ना क्राइम होगा, ना कोई वेपन होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे किंगडम में, और ये सारी चीज़ें तो एक किंगडम का पार्ट हैं। बट नेचर शुड ब्रिंग फोर्थ ऑफ इट्स ओन काइंड ऑल पॉइजन ऑल अबंडेंस टू फीड माई इनोसेंट पीपल। तो क्या कहता है कि नेचर अपने आप ही सारी चीज़ें अबंडेंस में, मतलब
बहुतायत में ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेगी अपने आप ही। मेरे इनोसेंट जनता की ज़िंदगी के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए नेचर खुद ही प्रोड्यूस करेगी और किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो आज तक की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक है एंड ये पार्ट 4 है। इसके बाद हम पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे देखेंगे क्या होता है। एरियल एंटर होने वाला होता है और उसके बाद वो सुला देता है। फिर वही एलेबन एंटोनियो और सेबेस्टियन प्लानिंग करते हैं दोनों किल करने की, वो आगे आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में, तो आप पूछ सकते हैं। लाइक कमेंट ज़रूर करें, इससे पता चलता है कि आप वाकई में वीडियो को लाइक कर पा रहे हैं, वीडियो आपकी हेल्प कर पा रही है। या फिर कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन।